नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सहित कई अन्य लोगों का आज सुबह विमान हादसे में निधन हो गया। यह हादसा बारामती में तब हुआ जब उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि विमान में कुल 5 लोग सवार थे। इसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ उनके एक पीएसओ, एक अटेंडेंट और 2 विमान चालक शामिल थे। सभी यात्रियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उनके परिजनों ने इस घटना की सीबीआई जांच होने की मांग की है। यह घटना सुबह लगभग 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट के नजदीक हुई, जब विमान लैंडिंग के प्रयास में गड़बड़ी का शिकार हो गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रैश के बाद विमान पूरी तरह आग के गोले में बदल गया था। इस दर्दनाक खबर के राजनीतिक और सामाजिक जगत में गहरा शोक व्याप्त है। कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने शोक संदेश जारी किए हैं। जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह अत्यंत दुखद समाचार है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भगवान उनके परिवार को इस अपूर्णीय शोक से उभारने की शक्ति दे। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने वीडियो संदेश जारी कर इस हादसे को बेहद कष्टप्रद बताते हुए महाराष्ट्र वासियों और पवार परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। महाराष्ट्र की कद्दावर नेता, एक कर्मठ और मेहनती राजनेता जो अनेक बार सांसद, विधायक रहे और राज्य के अभी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे थे, ऐसे अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन की खबर ने हम सबको झकझोर दिया है। अजीत पवार जी का निधन न केवल महाराष्ट्र के लिए वरन देश के राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। ये घटना अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजन, शुभचिंतक, उन सब को इस असीम दुख को सहने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। वहीं अजीत पवार जी नहीं रहे, एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें उनके साथ 5 लोग और थे। वो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के और बड़े ही कद्दावर नेता थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय के लिए उनका बड़ा नाम था और साथ ही साथ विशेष प्लानिंग करने में उनकी बड़ी महारत थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को संबल प्रदान करें इस बड़े दुख को सहने का। राहुल गांधी ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अजीत पवार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी अपनी शोक भावना व्यक्त की। माननीय स्वर्गीय अजीत पवार जी के निधन की सूचना हुई और आकस्मिक ये वायु दुर्घटना में, इस हादसे में उनको भी जान गंवाना पड़ा। हम सब की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और विश्वास करते हैं कि उनके परिजनों को वैश्विक शक्तियां संबल दें। इस बहुत बड़े दुख की घड़ी में हम सब की श्रद्धांजलि अर्पित है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।